तो दोस्तों आगे आने वाले 10 से 15 साल दुनिया का विश्वगुरु तो बनेगा ही भारत, अपने कल्चर के बल पे बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी सुपर पावर दुनिया का हिंदुस्तान ही होगा हमारा। एक एक मिनट में कुछ ही सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है। और 14 दिन आज से जब ये वीडियो देख रहे हैं, लगभग 10 दिन बचा है। 10 दिन का काम उसका और बाकी है। इसके बाद वो अपना सारा डेटा वैज्ञानिकों को जो धरती पर बैठे हैं उनको दे देगा कि हमारा देश भारत भी आज उस रेस में शामिल हो गया है जो पहले से 3 देश चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। राम गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें, इसी प्रभु से मैं कामना करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पिछली 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जय किसान जय चंद्रयान। चारों तरफ का इलाका जो है, यहाँ पर जंगल झाड़ खड़ा हुआ है, ऐसा इलाका मेरे यहाँ का है, मैं आपको पहले बता चुका। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं जिस टॉपिक पर वीडियो था, चंद्रयान 3। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि चंद्रयान 3 इसी साल 2023 में 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से लॉन्च किया गया था रॉकेट के साथ। और कुछ ही मिनट बाद चंद्रयान 3 रॉकेट से अलग हो गया था, लगभग 16 मिनट बाद। इसके बाद उसको धरती की कक्षाओं में घुमाया गया और इसके बाद में चंद्रमा की ऑर्बिट में यानी चंद्रमा की कक्षा में डाला गया। फिर तमाम सारे पड़ाव आते गए, बूस्टिंग डिबूस्टिंग आपने सुने होंगे मीडिया पर, ये सब गति को बढ़ाना, गति को कम करना, जैसी जैसी परिस्थिति आती गई। और 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर जब लैंडिंग हुई थी दोस्तों, तो वो क्या समय था, आपने अगर लाइव देखा होगा, आपकी जो खुशी थी वो आपको खुद ही मालूम होगी। और मैं भी उस वक्त लाइव देख रहा था, तो बड़े ही ज़्यादा खुशी और गौरव के पल थे। लेकिन जब 15 मिनट का जो टाइम होता है लास्ट का, उसमें दोस्तों ये होता है कि हम जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे उनका उस पर कंट्रोल नहीं रहता। मतलब कंट्रोल रहने का मतलब ये नहीं होता कि कंट्रोल इमरजेंसी के लिए कंट्रोल रहता है, लेकिन 15 मिनट जो होते हैं वो खुद से चंद्रयान को काम करने दिया जाता है चंद्रमा की सतह से, जब वो कुछ किलोमीटर दूर होता है। तो आपने देखा होगा हर सेकंड की अपडेट आ रही थी, अब इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, स्पीड इतनी कम हुई इतनी कम। तो वो ऐसा उसमें सेटअप किया गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कि चंद्रमा के पास पहुँचते ही अपने आप डीबूस्टिंग यानी गति में फेरबदल करेगा चंद्रयान 3। कंट्रोल रहता है लेकिन खुद से काम करने दिया जाता है उसको। वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए जो पहले से उसमें पूरा प्रोग्राम सेटअप किया गया था, इस वजह से कि जैसे जैसे पास पहुंचेगा और जैसे जैसे पहुंचता गया उसकी गति में आपने देखा वो बदलाव होता गया। और 6:04 पर ठीक जब उसने अपने कदम जमाए थे तो क्या खुशी थी दोस्तों, एकदम हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कितना भी दुखी इंसान हो वो भी खुश हुआ था कि हमारा देश भारत भी आज उस रेस में शामिल हो गया है जो पहले से 3 देश चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। चौथा देश हमारा भारत बना था। और उन तीनों मिशन जो 3 देश पहले पहुंच चुके हैं दोस्तों, उन तीनों मिशन ने लगभग एक जैसी जानकारी दी थी। तापमान कैसा रहता है, पानी की मौजूदगी है, बर्फ़ की मौजूदगी है। और दक्षिणी पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर अभी तक कोई देश नहीं उतरा था। किसी देश ने अपना मिशन वहाँ भेजा भी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दक्षिणी हिस्से पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर करोड़ों अरबों साल से सूर्य की रोशनी नहीं पहुँची है। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ हमारा चंद्रयान 3 पहुँचा है। तो पूरी दुनिया ने चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल पर जो बधाइयाँ दी हैं, वो हर देशवासी के लिए कितनी ज़्यादा गौरव की बात है, ये तो आप जानते ही होंगे। तुरंत बाद में जैसी लैंडिंग हुई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, वो उस वक्त शायद अफ्रीका में थे, तो उन्होंने वहाँ से ही देशवासियों को संबोधित किया था। और सभी देशवासियों को कितने अच्छे से प्यारी भाषा में संबोधित किया था, आपने वो भी देखा होगा। तो चंद्रयान 3 का जो काम है, चंद्रमा की सतह पर उतर के और जहाँ उतारा गया है वहाँ पर बताया जाता है कि रात में उसका जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा डिग्री में ऋणात्मक यानी कि माइनस में चला जाता है और बर्फ़ जैसी जम जाती है। ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है। अब चंद्रयान 3 वहाँ गया है तो सब पता लगा के वहाँ से आएगा क्या पानी की मौजूदगी चंद्रमा की धरती में है। क्योंकि अगर वहाँ जीवन संभव बनाना है तो दोस्तों सबसे पहले पानी की मौजूदगी देखनी है। इसके बाद वो पता लगाएगा कि चंद्रमा की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी में कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपस में मिलते हैं। अगर वहाँ जीवन संभव बनाया जाना है तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ खाने पीने के लिए कुछ तो किया जाएगा ना। पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसी चीज़ों को
वहाँ की मिट्टी में पता लगा के लाएगा। प्रज्ञान रोवर जो बाहर निकला है वो सब ये चीज़ों को जांच रहा है वहाँ पर, और बड़ी ही धीमी गति से चल रहा है। एक एक मिनट में कुछ ही सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है। और 14 दिन, आज से जब ये वीडियो देख रहे हैं लगभग 10 दिन बचा है, 10 दिन का काम उसका और बाकी है। इसके बाद वो अपना सारा डेटा वैज्ञानिकों को जो धरती पर बैठे हैं उनको दे देगा कि यहाँ की सारी जानकारी ये है। तो धीरे धीरे चल के वो पता लगाएगा, लगभग 500 मीटर चलेगा इस 14 दिन के अंदर, और सारा कुछ पता लगा के बताएगा कि धरती जो चंद्रमा की किस तरीके की है, उसके कितने अंदर पानी की मौजूदगी है, रात में यहाँ का तापमान कितना हो जाता है, और ऐसे कौन से खनिज तत्व हैं। दोस्तों बताया जाता है चंद्रमा के अंदर जहाँ चंद्रयान 3 को उतारा गया वहाँ कुछ ऐसे खनिज तत्व हैं, अगर भारत के हाथ वो लग जाते हैं तो दोस्तों आगे आने वाले 10 से 15 साल दुनिया का विश्वगुरु तो बनेगा ही भारत, अपने कल्चर के बल पे बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी सुपर पावर दुनिया का हिंदुस्तान ही होगा हमारा। तो ये बहुत अच्छी और गर्व की बात होगी हमारे लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम किसानों के बारे में। तो दोस्तों किसानों का ऐसा है कि इस बार हमारे देश के कुछ हिस्सों को छोड़ करके लगातार जो बारिश हो रही है, तो जो इंद्र देवता हैं वो अच्छे खासे मेहरबान रहे हैं किसानों पर। हमारे यहाँ भी लगभग पिछले 20 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो अभी 4 दिन पहले 2 दिन लगातार बारिश हुई है। फसलें काफ़ी अच्छी हैं, और अगर मैं फसलों की तरफ होता तो आपको दिखा देता। तो अभी मेरा जो वीडियो का उद्देश्य था वो ये था कि आपको चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन अब चंद्रयान 3 के साथ मैंने जय किसान जय चंद्रयान क्यों बोला जानते हो? अगर चंद्रमा पर जीवन संभव हुआ तो सबसे पहले वहाँ किसान ही पहुँचेंगे। सीधी सी बात है, हम आप किसान नहीं पहुँचेंगे, वहाँ वैज्ञानिक किसान पहुँचेंगे जो अच्छे से प्रशिक्षण दे के भेजे जाएंगे। और मानव वहाँ पहुँचे उससे पहले वो मानव पहुँचेंगे जो वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। तो भैया जय किसान और जय चंद्रयान तो बनता है ना। सबसे पहले अगर वहाँ खाने के लिए कुछ उगाया जाएगा तो चाहे वो किसी भी रूप में जाएं, किसान ही जाएंगे वहाँ पर, चाहे वो वैज्ञानिक हों और चाहे वो आम किसान ही हो। तो सबसे पहले वहाँ जो पहुँचेंगे मानव के जीवन को सफल बनाने के लिए खेती किसानी ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला जय किसान जय चंद्रयान। तो देश के तमाम सारे किसान भाइयों को और तमाम सारे देशवासियों को, राष्ट्रभक्तों को और उन सभी वैज्ञानिकों को, जिनमें हमारे उत्तर प्रदेश के भी कुछ वैज्ञानिक थे और नहीं थे तब भी दोस्तों हमारे भारत के जो वैज्ञानिक थे वो सारे अपने हमारे भाई बहन हैं, और उन्होंने अटूट मेहनत की पिछले कई सारे महीनों से इस चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सभी को इस चंद्रयान 3 की बहुत बहुत सफलता पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंद वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।